जय श्री राम दोस्तों। मैं बसंत राय। आज मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे योगा करने से क्या होता है, पूजा पाठ करने से क्या होता है, मेडिटेशन करने से क्या होता है। पहले मैं भी नहीं करता था दोस्तों, पर अभी कंटिन्यू पाँच पाँच साल करीब हो गए हैं। डेली 1 घंटा योगा करता हूँ। जैसे अभी मैं यहाँ पोर्च में बैठा हूँ, साइड में पूरे झाड़ पेड़ लगे हैं, सामने शुद्ध हवा चल रही है, इतना आनंद आता है। तो मैं वही अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई। पहले मैं भी ऐसा नहीं था, मैं भी 8 बजे तक सोया रहता था। तो मेरे में कैसे परिवर्तन आए, तो मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि कैसे जब लाइफ में चेंजेस आते हैं तो कैसा होता है। जैसे जब लॉकडाउन लगा तो सब घरों में थे और हम लोग भी घर में ही थे दिन भर, तो टीवी देखते थे। तो रामदेव बाबा का टीवी में योगा देखने लगे। योगा वाला जो कार्यक्रम आता है तो बहुत अच्छा लगा। और जब उसमें सुने कि भाई योगा के इतने फ़ायदे हैं, वो तो पहले से पता था कि योगा करना चाहिए, मेडिटेशन में जिम तो जाता था पहले, 1 डेढ़ घंटा जिम मेरा कई सालों से था, 8-10 सालों से। पहले मेरी बॉडी भी अच्छी थी, मतलब 15 इंच के डोले, ये सब चेस्ट टेस्ट बहुत अच्छा था। अभी तो कई लोग बोलते हैं कि भैया आपको कोई बीमारी है क्या, बहुत दुबले हो गए और बॉडी एकदम उतर गई। तो ऐसा नहीं है, मैंने खुद ने वेट लॉस किया हूँ। क्योंकि पहले मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी, जिम जाता था, देखने में बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता था, पर मैं अंदर से अनफिट महसूस करता था। मतलब वो रहता है ना, अपने को पता रहता है कि अपन। और अभी मैं पहले से ज़्यादा दुबला हो गया, एकदम स्लिम हो गया, पर पहले से ज़्यादा फिट महसूस करता हूँ। तो मैं बताने का यही रीज़न है कि योगा के कितने लाभ रहते हैं, मेडिटेशन करने से क्या होता है, पूजा करने से क्या होता है। आप पूरा अंत तक सुने और अच्छा लगे तो आगे प्रेषित करें। जब सुने हमने कि रामदेव बाबा से कि योगा के लाभ क्या हैं, तो हमने सोचे यार कि योगा, जब अपन बैठे ही हैं घर में लॉकडाउन में, तो क्यों ना योगा किया जाए, इसको स्टार्ट किया जाए। और अच्छी चीज़ है। उस समय जिम भी सारे बंद थे, तो जो योगा चालू किए हमने 1 घंटा, 1 घंटा कंटिन्यू योगा करना, तो उससे पूरी लाइफ ही चेंज हो गई, पूरा नज़रिया चेंज हो गया। फिर उसके बाद जब योगा करता था मैं, तो महात्माओं के सत्संग के वीडियो चालू कर लेता था, वो सुनते रहता था। तो उससे तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। फिर उसके बाद हवन पूजन ये सब स्टार्ट कर दिया मैंने। तो ऐसा रहता जब लाइफ चेंज होना रहता तो दोस्तों। इसीलिए बोलते हैं ना, पहले जैसे मैं सोचता था कि यार मैं, मतलब बच्चों के बारे में हर कोई सोचता है कि मेरा बच्चा मतलब अच्छा निकले, बड़े होके कैसा क्या कर रहा है, क्या बनेगा, ये सब के मन में विचार रहते हैं बच्चों के प्रति। तो मैं उसको डांटते रहता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए रूबल, ये नहीं करना चाहिए रूबल, या मतलब बहुत चिल्लाता था यदि वो कोई गलती करता था। पर जब ये सब चीज़ें मैं सुना, योगा किया, कई सालों तक योगा कंटिन्यू रहा, फिर पूजा पाठ चालू कर दिया, फिर आध्यात्मिक गुरुओं के प्रवचन सुना, तो उससे समझ में आया कि यार लोगों को बोलने से कभी वो सुधरेंगे नहीं। जैसे मैं चाहूँगा कि मेरा बच्चा सुधर जाए, तो मैंने महसूस किया कि पहले मैं सुधरूँ, मैं अपने में वो सारी चीज़ें लाऊं जो मैं दूसरों से उम्मीद रखता हूँ। तो मैंने सुबह उठना जल्दी चालू कर दिया, 5 बजे उठता हूँ, पूरे काम करता हूँ। अभी तो गाय ले लिए, तो गाय की सेवा करता हूँ, उनको बाहर निकालना, पूरी साफ़ सफाई करना वहाँ, फिर गाय का दूध लगाना और फिर दूध पीना, फिर उनको कुछ खाने के लिए देना या बाहर बांधना उनको। फिर उसके बाद योगा चालू करता हूँ। फिर योगा के बाद फिर नहाऊँगा, फिर पूजा करूँगा, फिर दुकान जाऊँगा। तो जब मैंने ये सब किया, मतलब अपनी रूटीन को सुधारा, तो मेरे बेटे ने देखा कि यार पापा सुबह से उठ जाते, तो वो भी उठने लगा। अब पापा पूजा कर रहे हैं, अभी छुट्टियाँ लगी हैं, तो वो भी साथ में मेरी पूजा करता है। हर संडे को हवन यज्ञ करते हैं हम साथ में। तो वो खुद ब खुद उसको पूरी हनुमान चालीसा कंठस्थ याद हो गई मेरे साथ में पूजा करने से। और अब उसको बोलना नहीं पड़ता, वो खुद से करने लगा। तो उससे समझ में आया मेरे को कि दोस्तों, कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। हम अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि सामने वाले में ये परिवर्तन आना चाहिए, मतलब मेरे में आए ना आए, मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरे में। पहले मेरे में भी बहुत सारी बुराइयाँ थी, बहुत सारी गलतियाँ करता था,
अब तो इतना आनंद आता है, बोलना बेकार है। तो इसीलिए आप भी 1 घंटा कम से कम योगा डेली करें, उससे बहुत परिवर्तन होता है। लोग सोचते हैं कि यार योगा करने से क्या होगा, सांस अंदर बाहर करने से। पूरे आपको तो पता है ना, अपना जो शरीर चल रहा है, अपना जो दिल धड़क रहा है, वो यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बंद हो जाएगा धड़कना। तो जब शुद्ध उसको ऑक्सीजन मिलती है तो वो और अच्छे से काम करता है। जब अपने माइंड में शुद्ध ऑक्सीजन जाती है तो पूरा माइंड और अच्छे से काम करने लगता है। शरीर की एक एक कोशिकाओं को जब ऑक्सीजन शुद्ध मिलती है, जब आप गहरी सांस लेंगे, अभी क्या रहता है नॉर्मल, जब अपन सांस लेते हैं तो वो सिर्फ सीने तक आती है, या जो बिल्कुल गहरी सांस नहीं लेते वो यहीं से उनके मतलब फेफड़े में भी बराबर ऑक्सीजन नहीं जाती और वहीं से वापस हो जाती। तो गहरी सांस लेने से क्या होता है, जब अनुलोम विलोम कपालभाति ये सब करते तो अपने नाभि तक सांस पहुंचती है। और यदि लंबे समय तक करेंगे तो आपका नाभि केंद्र भी जागृत हो जाता। कई ऐसे महात्माओं से सुना गया है कि सिर्फ योग करने से भी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। और वो मेरे को अब समझ में आ रहा है कि ये सत्य बोलते हैं महात्मा, हो सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं। और तो जब आप अनुलोम विलोम कपालभाति करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती है। तो आपके सेल्स पूर्णतः मतलब स्वस्थ रहते हैं, जो कोशिकाएं रहती ना अपनी, तो फिर अपने आप आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां निकल जाती हैं। और फिर आपका सुबह जल्दी उठने का रूटीन बन जाता है। तो सुबह उठो तो इतनी शुद्ध हवा, जैसे अभी चल रही है यहाँ हवा, इतना आनंद आता है दोस्तों। तो इसीलिए सबसे निवेदन है कि आप अपना पहले रूटीन चेंज करेंगे। यदि आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे अच्छे रहें, आपके घर का पूरा माहौल अच्छे रहे, तो पहले खुद में परिवर्तन लाएं। जैसे मैंने कोशिश किया और मैंने पूर्णतः अपने जीवन को बदल लिया। और वो बोलते हैं ना, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बोला है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। उनकी उसमें लिखा ही रहता है, बुक में है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो पहले कोशिश करें कि हम बदलें, उसके बाद हम युग परिवर्तन की बात करें। मैंने तो पूर्णतः बदल चुका हूँ अपने आप को। अब ना ज़्यादा मोह माया, ज़्यादा धन दौलत का लालच पहले बहुत था। पहले बस ऐसा लगता था कि पैसा कमाओ। एक मकान था तो बोले दूसरा बना लिया, अब 2 मकान हो गए तो प्लाट ले लिए, 2-4 प्लाट ले लिए, तब भी संतुष्टि नहीं मिली। फिर बोले खेत लेना है, खेत ले लिए, तब भी संतुष्ट नहीं थे। पर अब समझ में आया कि वो सब व्यर्थ की चीज़ें हैं। मनुष्य को अच्छा जीवन जीने के लिए एक मकान छोटा सा होना और हर महीने 10-20 हज़ार रुपया आ जाए, इतना पर्याप्त है सुखी जीवन जीने के लिए। अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन के 10 साल मतलब ख़राब कर दिए धन दौलत जोड़ने में। धन दौलत तो बहुत इकट्ठी कर ली मैंने, प्लाट 2-2 मकान, 2-4 प्लाट हैं, ज़मीन है, सब बना लिए। पर अब ऐसा महसूस होता है कि काश 10 साल पहले मेरे को ये ट्रिक मिल जाती, या 10 साल पहले मैं ऐसा हो जाता तो मेरे जीवन में आज और भी ज़्यादा आनंद रहता। पर अभी भी मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। और आप भी करिए, आप डेली 1 घंटा योगा करिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका। और ये नॉर्मल, ये सीखने वाली चीज़ नहीं है। आप रामदेव बाबा की वीडियो देख लो और स्टार्ट कर दो। और कोशिश करो जब आप योगा मेडिटेशन जो भी करते हैं, या जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, तो जब अपन श्वास लेते हैं तो भगवान का नाम स्मरण करें। मतलब श्वास अंदर लेते समय भी, बाहर छोड़ते समय भी, तो उससे आपका मतलब डबल लाभ मिलेगा। एक तो नाम जप जैसा हो गया वो, कि आप भगवान की कितनी बार मतलब 1 घंटा यदि योग करते तो कम से कम 500-600 बार आप अपना मतलब नाम जप भी हो जाएगा। और मैं ये करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। और मेरे को तो अद्भुत लाभ मिले हर क्षेत्र में, मतलब हर तरह से मेरे जीवन बदल गया। तो मैं भी चाहता हूँ कि दोस्तों जो इस वीडियो को सुने वो कृपया कोशिश करें। धीरे धीरे परिवर्तन आता है, एकदम से मैं भी नहीं बदला। मैं भी 5 साल लगभग हो गए कंटिन्यू योगा कर रहा हूँ, मेडिटेशन और संतों के प्रवचन सुन रहा हूँ, तब अभी जाके मेरे को समझ में आई कि ज़िंदगी क्या है। तो इतना आसान नहीं रहता। आप अभी से धीरे धीरे परिवर्तन लाएं। डेली
मैं बोलता हूँ 15 मिनट योगा करें, फिर आपको जब आनंद आने लगेगा तो आप खुद उसको आधा घंटा करेंगे, योग 1 घंटा करेंगे। वो तो मेरे को दुकान जाना रहता है और सब समय मैनेज करना रहता है इसलिए, नहीं तो मेरा तो ऐसा मन करता है कि 2-3 घंटे तक कंटिन्यू करते रहूँ योगा, मेडिटेशन, पूजा पाठ में। आजकल इतना आनंद आता है कि मतलब बता नहीं सकता, मैं उसको शब्दों में बता नहीं सकता कि जो आनंद की अनुभूति होती है योगा करते समय, मेडिटेशन करते समय। सुबह सुबह चिड़ियों को दाना डाल देता हूँ, यहीं पास में चिड़िया आके बैठ जाती मेरी, ये साइड में ही दाना है, पानी रख दिया। सुबह सुबह कुत्तों को रोटी दे दो, गाय की सेवा कर लो, इतना आनंद आता है। और मेरा बेटा भी मेरा पूरा सहयोग करता है उसमें। पहले मैं परेशान रहता था कि वो मोबाइल चलाते रहता था, रील्स देखते रहता था, पर जब से मैं सुधरा हूँ तो उसमें भी सुधार आ गया। वो भी मेरे साथ काम में हाथ बटाने लगा, गायों को बाहर निकाल लेता है, भूसा ला के देना या कोई काम बताओ तो वो करने लगता है। तो एक तो उसका मोबाइल से भी ध्यान हट गया, उसमें ये एक सुधार आ गया। मैं कितने भी कोशिश करता और उसको बोलता कि मोबाइल मत चलाओ, तो वो मोबाइल चलाना बंद नहीं करता। पर कैसे परिवर्तन आया? क्योंकि पहले मैंने स्वयं में परिवर्तन लाया, तो मेरा बेटा अपने आप सुधर गया। बोलने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये मेरे अनुभव हैं दोस्तों। और पूजा पाठ के बारे में तो मैंने एक वीडियो मेरा बनाया ही हूँ इसमें, कि कैसे भगवान को हम कैसे बुला सकते हैं। मंत्रों में इतनी ताकत है। मैं खुद, मेरे को संस्कृत मतलब इतनी मतलब आती नहीं थी, पर अभी जब से मैं हर संडे को हवन पूजा ये करने लगे, ऑटोमेटिक मेरे को कम से कम 30-40 श्लोक याद हो गए संस्कृत के। सिर्फ 6 महीने हुए हैं मेरे को हवन पूजन चालू की, वो संस्कृत के पूरे श्लोक कंठस्थ याद हो गए। तो बहुत सारे चमत्कार होते हैं जब आप धीरे धीरे आप खुद में परिवर्तन लाएंगे ना, तो एक आध्यात्मिक एक शक्ति काम करती है। अपने आप आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, आप में सद्विचार आने लगेंगे, आपके विचार पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके घर से नेगेटिविटी चली जाएगी, और बहुत सारे लाभ होते हैं जो मैं मतलब बता नहीं सकता। पहले मैं खुद मतलब कई चीज़ों में नेगेटिव सोच रखता था, पर इतना लाभ मिला है योगा करने से और पूजा पाठ करने से कि पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई। पहले जैसा रहता ना, हर व्यक्ति, इसमें बोलने की बात नहीं, अब तो मेरे को मतलब एक सत्य बोलने में थोड़ा भी झिझक नहीं होती, क्योंकि पहले मैं भी करता था। मेरे को भी जैसे कोई अपने दोस्त है, किसी ने मेरे से बड़ी गाड़ी ले ली या मेरे से बड़ा मकान बना लिया या प्लाट ले लिया, तो थोड़ी तकलीफ़ होती थी, खुश नहीं रहता था। अब वैसी कोई बात ही नहीं रही। अब तो ऐसा लगता है कि भगवान सबको पहले दे, थोड़ा सा मेरे को दे दे, ज़िंदगी अच्छी चलती रहे, हंसता खेलता परिवार रहे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब वो मोह माया धन दौलत की सब दिमाग से निकल गई। तो ये सब बहुत फ़ायदे रहते हैं दोस्तों अध्यात्म से जुड़ने से, महात्माओं के सत्संग करने से। मैं डेली प्रेमानंद जी है, रितेश्वर जी महाराज हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, इनके 1 घंटा प्रवचन सुनता हूँ, योगा करता हूँ। तो उससे कितने लाभ मिलते हैं। मैं कितने हज़ार उनके वीडियो सुन चुका हूँ 5 साल में। तो खुद में भी सुधार किया मैंने। तो बताने का यही मकसद है कि आप भी अपनी लाइफ सुधार सकते हैं। आप चाहते कि आपके बच्चे अच्छे रहें, परिवार अच्छा रहे, घर में कलह ना रहे, शांति बनी रहे, नकारात्मकता घर से चली जाए, पॉजिटिविटी आए, तो आप पहले खुद में परिवर्तन लाओ। आप सोचिए कि मेरे घर में पहले घर में जो लोग हैं वो सुधरें और ख़ुद में कोई सुधार नहीं ला रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका परिवार सुधर जाए। इसीलिए पहले खुद में सुधार लाएं, खुद में परिवर्तन लाएं। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये पूर्णतः सत्य है। तो बस इतना ही बोलूँगा दोस्तों, अब मेरे को दूसरे काम भी हैं। जय श्री राम। कृपया अच्छा लगे वीडियो तो आगे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं, और भी मैं ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो बनाते रहूँगा। जो मेरे अनुभव हैं वो आपसे साझा करते रहूँगा। जय श्री राम।